खून की नलियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, इस बीमारी से बचने के लिए 5 महत्वपूर्ण उपायों की हम चर्चा करेंगे। टोटल बॉडी वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। धूम्रपान तो बहुत खतरनाक है हार्ट के लिए। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल लाइफ स्टाइल डिजीजेस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहन जोशी, निरोगी दुनिया चैनल की ओर से आपका हेल्थ कोच। हमारी गलत दिनचर्या, गलत खानपान से गंभीर बीमारियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़, जैसे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़। ये कई प्रकार की बीमारियां हैं और अंततोगत्वा इन बीमारियों का परिणाम होता है हार्ट अटैक, आर्टरीज का ब्लॉक होना। और इस दिल की बीमारी के लिए बहुत बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितनी मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए, और यदि शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है और शरीर के लिए इसकी ज़रूरत क्या है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा एक तैलीय चिपचिपा पदार्थ होता है, मुलायम पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, हमारी प्रत्येक कोशिका में विद्यमान रहता है। एक संतुलित मात्रा में यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल रहता है तो यह 4 बड़े कार्य करता है। पहला, शरीर में गुड हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। दूसरा, इसका कार्य है शरीर में विटामिन डी बनाने में सहायक होता है। तीसरा कार्य है लीवर में जो बाइल बनता है, पित्त, उस पित्त के निर्माण में सहायक होता है। और चौथा इसका कार्य है हमारी कोशिकाओं की झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल यदि आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यह फिर हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है। इसलिए संतुलित मात्रा में ही होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि संतुलित मात्रा क्या होती है कोलेस्ट्रॉल के, कितने प्रकार का होता है कोलेस्ट्रॉल, और इसको हम कैसे चेक कराएं। लिपिड प्रोफाइल में हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इसकी पूरी स्थिति का पता चल जाता है। 4 चीज़ें प्रमुखतः देखनी होती हैं। पहला, टोटल कोलेस्ट्रॉल। दूसरा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। तीसरा, एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है। और चौथा प्रमुख हमने चेक करना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम ही होना चाहिए। तो जितना अधिक होगा उतना शरीर के लिए, हृदय के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा, एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा 100 से नीचे होनी चाहिए। तीसरा, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, यह 40 से ऊपर होना चाहिए। जितना अधिक होगा उतना लाभकारी होगा। फिर ट्राइग्लिसराइड, इसकी मात्रा 150 से नीचे होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में है, प्रत्येक कोशिका में है, बारीक से बारीक नसों के अंदर भी है। अब हमारे शरीर में बारीक नसों की परतों में जो कोमल सी झिल्लियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर अधिक होने से, शुगर की प्रॉब्लम से, अधिक मोटापे से, कई कारणों से उन झिल्लियों में हल्के से जख्म हो जाते हैं। तो जहाँ जख्म होगा वहीं यह कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और धीरे धीरे हमारी बारीक नसों की परतों में चारों ओर ये चिपकने लग जाता है। खून की नलियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और एक स्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभी कि वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं और फिर अंततः हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। यद्यपि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा यह शरीर के लिए घातक हो जाती है। जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यह एक खराब कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी नसों की, हमारे कोशिकाओं की परतों में जम जा रहा है। इसी के कारण ब्लॉकेज होते हैं। और जो एचडीएल है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका कार्य क्या है, यह रक्त के माध्यम से उस स्थान पर जाता है जहां खराब कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है, वहां से उसको निकाल करके वापस लेके आता है। ये एचडीएल की मात्रा अधिक होने का मतलब है आपको हार्ट अटैक से बचाना, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से बचाना। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, एलडीएल
आपका 100 से जितना कम हो जाए उतना अच्छा, और HDL 40 से जितना अधिक हो जाए, 60-65 हो जाता है तो बहुत अच्छा। LDL अधिक होने पर भी यदि किसी का HDL अधिक होता है तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? फैट की मात्रा। यह भी हमारे रक्त में रहता है। इसकी कम मात्रा तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ेगी, 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ये 200 से अधिक हो जाता है तो थोड़ा अधिक माना जाता है, और 500 से अधिक तो फिर ये बहुत अधिक है। इसकी मात्रा अधिक होने से खून गाढ़ा होने लग जाता है। जब खून बहुत अधिक गाढ़ा हो जाएगा तो भी बारीक नसों में रक्त के आवागमन में दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड भी एक निर्धारित मात्रा से अधिक होना खतरनाक हो सकता है। हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को संतुलित रखने के लिए हमें ध्यान देना होगा अपने खान पान, अपनी दिनचर्या पर। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, इस बीमारी को से बचने के लिए 5 महत्वपूर्ण उपायों की हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय है हेल्दी डाइट प्लान। आपके शरीर के लिए कौन सी डाइट लाभकारी है, किस डाइट को लेने से आपके भीतर ये बीमारियां पैदा नहीं होंगी, तो बीमारियां धीरे धीरे कम होंगी। 75% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारा लीवर करता है, केवल 25% कोलेस्ट्रॉल बाहर से आता है। तो 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो हमारा शरीर ज़रूरत से अधिक कोलेस्ट्रॉल ना बनाए। तो पहला काम तो हमने ये करना चाहिए, यदि हम एनिमल फूड को बंद कर देते हैं तो समझ लीजिए कि बाहर से आने वाला 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा रुक जाएगा। दूसरा, हम कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे जिनके करने से कोलेस्ट्रॉल अधिक ना बने, तो उस पर नियंत्रण होगा। तो पहला काम तो हमने सैचुरेटेड फैट को कम कर लेना है या बंद कर लेना है। दूसरा, हमने ट्रांस फैट को बंद करना है। ट्रांस फैट कहाँ मिलता है? ट्रांस फैट मिलता है, रिफाइंड ऑयल होते हैं, फास्ट फूड होता है, डिब्बाबंद भोजन में होता है, जो पैक्ड फूड होता है, स्नैक्स होते हैं, उन सब में ट्रांस फैट होता है। तो इससे भी हम बचेंगे, ट्राइग्लिसराइड अधिक नहीं बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी अधिक होने से हम बच पाएंगे। तो फिर कौन सा फैट लें? तब वेजिटेरियन और नेचुरल फैट, बिना रिफाइंड किए हुए, तो उससे हम काफ़ी कुछ इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऑयल नेचुरल यूज करें, अच्छा ऑयल यूज करें, और यदि ट्राइग्लिसराइड अधिक बढ़ा हुआ है तो उसको भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें। इससे आपके कोलेस्ट्रॉल में, आपकी ट्राइग्लिसराइड में नियंत्रण होगा। बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, यह HDL को बढ़ाने में मदद करेगी, तो कम मात्रा में इनको लेना चाहिए। और LDL के स्तर को कम करने के लिए, यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा अधिक ना बढ़े, इसके लिए हमने डायरेक्ट मीठे को बंद करना है, जैसे चीनी। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें और प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें। इसके लिए फल, सलाद, सब्जियों की मात्रा को अधिक कर देना है, लेकिन यह ध्यान रहे कि सब्जियां किसी भी रूप में अधिक तली हुई ना हो। जितना अधिक से अधिक सब्जियों को हम उसके प्राकृतिक रूप में ले सकें उतना ही अच्छा होगा। यह तो है हेल्दी डाइट। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करना है रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, नियमित रूप से आपने कम से कम आधे घंटे का व्यायाम ऐसा हो जिसमें आपको पसीना आए, आपकी हार्ट बीट बढ़े, कि श्वासें तेज़ी से चलें, और यह लगातार 30 मिनट हो। नियमित रूप से 1 घंटे का व्यायाम करने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में 10% की कमी देखी गई है। तो इस प्रकार आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है अधिक वजन, इसलिए अपने मोटापे पर भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। याद रखिए, आपका वजन आपके शरीर का BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वह एक आदर्श स्थिति में होना चाहिए, 19 से लेकर के 25 के बीच। अभी संक्षेप में मैं BMI निकालने का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। टोटल बॉडी वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीटर में जितनी हाइट है उस हाइट को स्क्वायर कीजिए
उससे अपने बॉडी वेट को डिवाइड करिए, जितना आएगा आपका वह आपका BMI है। तो आपका BMI वह मॉडरेट होना चाहिए। चौथा प्रमुख कारण होता है स्मोकिंग और एक्सेस अल्कोहल। धूम्रपान तो बहुत खतरनाक है हार्ट के लिए। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ाने में, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने में, ये दोनों चीज़ें इक्वली बहुत हानिकारक होती हैं, इसलिए इनसे भी हमने बचना चाहिए। और पांचवा हमने कार्य करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, क्योंकि स्ट्रेस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल लाइफ स्टाइल डिजीजेस। तो स्ट्रेस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो नियमित रूप से योगासनों का अभ्यास, प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत मददगार होता है, इसलिए नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे स्वास्थ्यवर्धक उपयोगी वीडियोज़ को समाज में फैलाना यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारा काम तो लोगों को जागरूक करना है, मोटिवेट करना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना है, अच्छी आदतों के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। करना न करना उनकी जिम्मेदारी। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सबका मंगल हो। जय हिंद।